विद्यार्थियों, आपको इसके पूर्व शब्द युग्मों के संबंध में मैंने बताया और उसमें किस प्रकार से दो शब्द जो कि एक ही जैसे मात्र आंशिक अंतर दिखाई देता है किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। और आज हम आपको ऐसे शब्द जो कि एक शब्द कई अर्थों को लेकर के अपने अंदर समावेशित भाव निहित दिखाई देते हैं। तो जैसे अब आगे मैंने इन शब्दों को लिख करके उसके उपरांत उनके अर्थों को भी उसके सम्मुख अंकित किया है। इसके अंतर्गत जैसे अंबर है, अंबर का तात्पर्य वस्त्र से भी है, अंबर का तात्पर्य आकाश से भी है। जैसे अर्क से तात्पर्य सूर्य से भी है और साथ ही उसे मदार के आशय से भी जोड़ा जाता है। जैसे कान को कर्ण और कुंती के पुत्र कर्ण के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह से इसके श्लेषात्मक जो अर्थ हैं उनका विवरण आगे के क्रम में हम आपको चलते हुए देख रहे हैं। तो काल का तात्पर्य समय भी है, काल का दूसरा आशय मृत्यु भी है, पत्र का पत्ते से भी आशय है और पत्र का चिट्ठी से भी तात्पर्य है। और कुल का अर्थ संपूर्ण से भी है और कुल का अर्थ वंश या परिवार, इस प्रकार की स्थिति में भी। और सोना का अर्थ सो जाने से भी है और सोने का तात्पर्य स्वर्ण से भी है। तो इस तरह से जैसे पयोधर है, पयोधर का तात्पर्य जो जल को धारण किए हुए हैं अर्थात बादल है। और पय का तात्पर्य जो है यहाँ पर दूध से है, तो यहाँ पर पयोधर का तात्पर्य स्तन से भी जोड़ा जाता है। तो अर्थ का अभिप्राय धन से भी है, अर्थ का अभिप्राय प्रयोजन से भी है, तात्पर्य से भी है। गति का आशय चाल या रफ्तार जिसे कहा जाता है। और गति का अर्थ दशा से भी है, स्थिति से भी है। तो इस तरह से कैसी उनकी गति है। हाँ, तो इस तरह से वर्ण का तात्पर्य रंग से भी है, वर्णों का तात्पर्य अक्षर से भी है। मधु, शराब और शहद दोनों अर्थ को लिए हुए है। नाक, स्वर्ग और नासिका दोनों से इसका अभिप्राय है। फल का लाभ से भी है, परिणाम से भी है। और जो शस्त्र में धार लगी होती है उसको भी जो है मतलब जो उसका अगला हिस्सा होता है वह भी फल के रूप में जाना जाता है। कौशिक का तात्पर्य इंद्र से भी है, कौशिक का तात्पर्य रेशमी वस्त्र से है। अंक का अभिप्राय गोद से और संख्या से अर्थात अंकों में जो आप लिखते हैं, नाटक के अंक भी जो है उस अभिप्राय से जोड़े जाते हैं। पानी का अभिप्राय जल और सम्मान दोनों रूप में है। पूत का तात्पर्य पुत्र और पवित्र दोनों आशयों से। साधना का तात्पर्य साधने से अर्थात निशाना लगाने से भी है, साधना का तात्पर्य अभ्यास करने से है, उपासना से भी है। तो इस तरह से अलग अलग अर्थ लिए हुए वह शब्द जो है दिखाई देता है। अक्षत का तात्पर्य जो अक्षुणता को प्राप्त करता है अर्थात अखंड है। और उसके साथ हमारे यहाँ खाद्यान्न में जैसे चावल का प्रयोग होता है तो चावल जो है भी अक्षत के रूप में हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बाल का तात्पर्य केश राश, आपका बालों का जो समूह, बाल बालक से भी है। कप माने वानर भी होता है, हाथी भी है, सूर्य भी है, हनुमान भी। इस तरह से अलग अलग आशयों को लिए हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ऐसे अनेक शब्द हैं जो कि
अपने श्लेषात्मक भाव को लेकर के अर्थात विभिन्न अर्थों को अपने में समाहित किए हुए दिखाई देते हैं। यह सब आपके लिए जो है भविष्य में भी और वर्तमान स्थिति में यह सब अनेकार्थी शब्दों का आशय जीवन में जुड़ा रहेगा और इसकी सदैव उपयोगिता दिखाई देती है। इस तरह से इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देने योग्य है, जो कि आप जो है इसको भली भांति समझें और साथ ही साथ इसका अभ्यास भी करते रहें।